मैं एक बार गोजो खानदान के उस बच्चे को देखने गया था जिसके पास 6 आंखों वाली शक्ति थी। उसके पहले और उसके बाद कभी कोई इंसान मुझे अपने पीछे खड़ा महसूस नहीं कर पाया। इसलिए मैंने उन गुंडों को भेजकर तुम्हें थकाया ताकि तुम इतने अलर्ट ना रहो। गोजो, तलवार मेरे दिल या लंग्स में नहीं लगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक उसी तरह जैसे एक सेफ्टी पिन एक मोटे ऊन के स्वेटर को नहीं फाड़ पाती, ताकि इस वार का असर गहरा ना हो। तुम जल्दी से रिको को यहाँ से ले जाओ। इस बंदे को मैं संभालता हूँ, मेरी फिक्र मत करो। रिको को टेंगन सर के पास ले जाओ। चलो चले। ठीक है। अपना ख्याल रखना। शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, और इसके पास ये शापित आत्मा कहाँ से आ गई, मुझे इस बारे में पता कैसे नहीं चला। अबे झंडू आदमी, तुझे पता है रिको पर रखा इनाम अब हटाया जा चुका है। मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। मैंने ही हटाया था बेवकूफ। तुम्हें हराने के लिए मुझे ध्यान भटकाना पड़ा। तुम खुद को इतना महफूज रखते हो कि ये तो बहुत तेज है। मुझे लगा ही था कि इसमें कोई अजीब बात जरूर है, और सिर्फ इतना ही नहीं कि इसमें शापित ऊर्जा नहीं है, 10 ताकत तोहफे में मिली है। तो जरूर कोई प्लान बनाकर ही आया होगा। ये मेरी तकनीक के बारे में जानता है, और सिर्फ अंदाजे के भरोसे मैं लड़ नहीं सकता। शापित ऊर्जा नहीं है तो मैं उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा सकता। उसकी मौजूदगी का पता तो लगा ही सकता हूँ। कुछ भी कहो, ये आदमी तेज तो बहुत है। मैक्सिमम आउटपुट, शापित तकनीक का बड़ा रूप। Sipping on vex till the legs say something. Never tell a fact that I never stay running. Sipping on vex, damn know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. अब वो सरप्राइज अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता। बेटा अब कहाँ छिपेगा? फ्लाई हेड्स हैं, तो वो इनकी मदद से मुझे घेर रहा है। हाँ, इन्हें भी उस शापित आत्मा के अंदर से निकाला है क्या, ताकि मैं देख ना पाऊँ कि वो कहाँ है। फिर से ब्लू इस्तेमाल करता हूँ। एक मिनट, उसका शिकार तो रिको है। तो तुम अपनी 6 आंखों वाली शक्ति की मदद से मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम जान जाते हो मैं कहाँ हूँ। जबरदस्त शक्ति को महसूस कर ही लोगे, और आखिरकार तुम अपनी तकनीक से खुद को बचाने की कोशिश करोगे। ये है अव्वल दर्जे का शापित औजार। लगता है मैं फिर से फॉर्म में आ गया हूँ। हम टेंगन सर के इलाके में आ गए। रिको सुनो, मैं तुम्हारे साथ यहीं तक आ सकती हूँ। I love you too। ये है योद्धाओं की कब्र का अंदरूनी किला। पूरे देश के जादुई कवचों को इसी से ताकत मिलती है। इसमें सिर्फ वही जा पाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। उस विशाल पेड़ के अंदर चली जाओगी, हमारा शरीर अपनाने तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आगे बढ़ो। देखो, हमारे इस मिशन के बारे में बताते वक्त हमारे टीचर ने, और अगर मन नहीं है तो हम मिस क्रोई के साथ तुम्हें वापस ले जाएंगे। तुम्हारे जुड़ने को खत्म होना कहा था। ये बताना चाहते थे कि ये अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। तुमसे मिलने से पहले इस बारे में बात की थी। गोजो और मैंने। अगर वो लड़की टेंगन सर से जुड़ने के लिए मना कर दे तो? तुम्हें पक्का ऐसा करना है? सोच लो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हमें टेंगन सर के साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारी फट रही है क्या? इसलिए अगर तुम नहीं जुड़ना चाहती तो भी फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे सच कहूँ तो हम सबसे ताकतवर हैं। हम आखिर तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे। क्या तुम्हें पता है, मैं सबके साथ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। तो अब तुम मरोगे, और तुम्हारी जिम्मेदारी भी। मेरा काम खत्म हो गया। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? अच्छा, अब समझ आ गया, क्योंकि मैंने सातोरु गोजो को मार दिया।
इतनी जल्दी नहीं। पर पहरेदार नहीं होते। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये कवच उसे नहीं रोक पाता जिसे पता हो वाजा कहाँ है। मैं शापित शक्ति नहीं है इसलिए उन्हें नहीं पता मैं यहाँ हूँ, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। मैंने शापित औजार निकाला, जादूगरों को पता चल जाएगा मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ एक ऐसी शापित शक्ति है जो अपने अंदर चीजों को रख सकती है। बात यही खत्म नहीं होती। मेरे शापित औजार उसी में तो रहते हैं, इसलिए मैं इस शापित शक्ति को इतना छोटा कर देता हूँ, किसी भी कवच को पार कर लेता हूँ। बस करो, अपनी शक्तियों के बारे में बताने से तकनीक भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। ये जानना है, तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था। वो नौकरानी? अच्छा, उसके जीने मरने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो शायद मर गई। ऐसा क्या? तुम्हें भी मरना होगा। ड्रैगन की खाल तो सबसे मजबूत है। बकवास। कर्स मैनिपुलेशन, भूतिया शाप जिसमें हम तब तक नहीं लड़ सकते जब तक मैं सवाल का जवाब ना दूं। सुनो, क्या मैं खूबसूरत हूँ? ठीक है, सुनो, मुझे पसंद नहीं तुम्हारे जैसी लड़कियां तो रूपांतर। बेवकूफ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारा खेल खत्म। इसके हथियार छीन लूंगा। अनोखी शक्ति, मैंने उसका नाम मेगुमी रखा है। बाहर निकालो। ये वही है। वादे के मुताबिक तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो फिर तुमने उस नौकरानी को क्यों नहीं मारा? इसलिए क्योंकि मुझे पता था तब तुम क्या प्लान कर रहे थे। परेशानी होगी वो उसके मरने की बुरी खबर से ज्यादा होगी। मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। मैं तो भूल ही गया था। पर आखिर में सब ठीक हो गया। क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये क्या है? रिवर्स कर्स टेक्निक। टाइगर जिंदा है और चकाचक भी। सही पकड़े हैं। मेरी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। ये शरीर को ताकत देती है लेकिन उसे ठीक नहीं कर सकती। भागाकार किया और पॉजिटिव ऊर्जा बना दी। ये बकवास कर रहा है। ऐसा लग रहा है आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था। ये बच्चों का खेल नहीं है कि ये होश में नहीं है। और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। हारने वाला हूँ? अभी तो ये जंग शुरू हुई है। अरे हाँ, अब आएगा मजा। रेड, Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. ये राक्षस है। मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी। रिवर्सल रेड, हाँ, लिमिटलेस टेक्निक का असर था। पहली, सबको रोकने वाली शक्ति। दूसरी, अपनी तरफ खींचने वाली शक्ति। और तीसरी, दूर भगाने वाली शक्ति। इन सबका सामना कर सकता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सब ठीक है। अब तुम गए। मुझे माफ कर देना रिको। मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। ना जाने क्यों अब ये दुनिया मुझे, पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे ही ये शक्ति मिली है। दूसरों को भी आसानी से पता चल जाता है। जेनिन खानदान के सदस्य थे। नीक के बारे में इतना कुछ पता है। कम लोगों को इसके बारे में पता है। पूरे गोजो खानदान में भी एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिला इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। कुछ गड़बड़ है। लड़ने के बजाय मैं यहाँ से भाग जाता, जो शायद आज का सबसे ताकतवर जुजित्सु जादूगर है। मुझे उसे हराना था, उसे घुटनों पर लाना था। इस मकसद को पाने के लिए मैंने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। उस पल मेरी हार तय हो गई थी। मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना जीने का फैसला कर लिया है। हाँ तो भैया कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तुम बोल सकते हो।
आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को जेनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। तैयार हो जाओ। ये बंदा कर क्या रहा है? हाँ, काम कर रही है। जो मैं खुद करता था उसे मैंने ऑटोमेटिक बना दिया। जुजुत्सु तकनीक के लिए ऑटोमेटिक टारगेट चुनना सिखा रहे हो? हाँ जी, अब मेरी तकनीक एक जान लेगी कि वो कितनी खतरनाक है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जहर को भी पहचान ले और हमेशा एक्टिव रख पाऊंगा। तो मेरे दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा और मैं उसमें कामयाब भी हो गया। कई बार ब्लू और रेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अलावे की दुनिया बनाना जल्द ही वो भी सीख जाऊंगा। गेटो, तुम्हारा वजन कम लग रहा है, डाइट पे हो गया? वो अपने सारे मिशंस अकेले पूरे करने लगा। गोजो सबसे ताकतवर बन गया था। नहीं, बस थोड़ा पेट दर्द कर रहा था, ठीक हो जाऊंगा। बोला था ना तला हुआ मत खाना। मैं यही करता हूँ, खत्म करो, सोख लो। आखिर मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? मुझे समझ में आ गया है कि इंसान कितने बुरे होते हैं। जादूगर बनकर उन्हें बचाने का रास्ता चुना। मुझे एक जुजुत्सु जादूगर का फर्ज निभाना होगा। कमीने इंसान। गेटो सीनियर, है बारा? आपने बढ़िया काम किया। वैसे मुझे किसी से कुछ लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोला पी सकता हूँ। मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ लेकर आना। कोई मिठाई लेकर आऊँ या कोई चटपटा नमकीन? गोजो मिठाई बहुत खाता है, इसलिए मिठाई ले आना। क्या तुम जुजुत्सु जादूगर बनकर रह सकते हो? इन सब बातों के लिए अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देता। अच्छा, बात तो सही है। क्या तुम ही गेटो हो? किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? मुझे चिकनी चमेली लड़कियाँ ज्यादा पसंद है। पहले बताओ तुम कौन हो? है बारा? ये बुरी लड़की नहीं है। अरे आप डर क्यों रहे हैं? मैं इंसान को देखकर नियत पहचान लेता हूँ। ये तुम मेरे सामने बैठ कर कह रहे हो। समझा नहीं? अरे गधे, ये तुम्हें ताना मार रहा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। मुझे क्यूट लोग बहुत पसंद है। ये तुम्हारा जूनियर है? तो ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दोगे या नहीं? जुजुत्सु जादूगर को किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। उससे पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ कौन हो तुम? नाम तो सुना ही होगा, अव्वल दर्जे की जादूगर सुकुमो युकी। तो तुमने भी मेरे चर्चे सुने हैं? तो क्या सुना है? तो वो तुम हो। तुम अव्वल दर्जे की हो लेकिन कभी मिशन पर नहीं जाती। एकदम निकम्मी हो और विदेश घूमती रहती हो। लेकिन ये सच है कि मुझे जुजुत्सु हाई के काम का तरीका पसंद नहीं है। ओह सच में? ये लोग जड़ से नहीं, बस ऊपरी प्रॉब्लम से लड़ते रहते हैं। जड़ से उखाड़ना चाहती हो? ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें शापित शक्तियाँ पैदा ही ना हो। ये बताओ, शापित शक्तियाँ क्या है? शापित शक्ति के जमा होने से पैदा होता है। इसका मतलब ऐसी दुनिया बनाना जिसमें शापित शक्तियाँ जन्म ही न ले। इसके 2 तरीके हैं। इंसानों की शापित शक्ति ही खत्म कर दो, और एक मामले में ऐसा हुआ भी है। एक इंसान जिसे तुम भी जानते हो, सौदे की वजह से एक जादूगर की शापित शक्ति एक आम इंसान जितनी हो जाती है। लेगा जिसकी शापित शक्ति पूरी तरह खत्म हुई थी, वो है तोजी जेनिन। भले ही तोजी जेनिन में शापित शक्ति बिल्कुल नहीं थी और उसमें बुरी शापित शक्तियों से लड़ने की ताकत आ गई थी। वो सच में सुपर ह्यूमन था। उससे हारने पर तुम शर्मिंदा मत हो। अब उसके राज उसके साथ ही खो गए। तो अब मुझे लगता है कि दूसरा तरीका ही सही है। इंसान अपनी शापित शक्ति कंट्रोल करना सीख जाए। दुनिया के सभी इंसान जुजुत्सु जादूगर होते तो शापित शक्तियाँ पैदा ही नहीं होती। लाने के लिए आम इंसानों को मारना पड़ेगा? हाँ गेटो, सबसे आसान तरीका यही है। इसको हासिल करने का डर दिखाकर उन्हें बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आम इंसानों को मारना शुरू कर दो। क्या तुम्हें भी आम इंसानों से नफरत है गेटो? मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। या उनकी बुराइयों से नफरत कर, कमजोर लोगों की कद्र करूं, और ना ही ये कि मेरा दिल क्या चाहता है। तुम्हारे दिल को कौन से रास्ते पर चलना है? काश गोजो भी होता तो कुछ बातें हो जाती। तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा कि तुमने उसे याद किया था। उसने अपनी पसंद नहीं बताई। हमें कहा गया था वो दूसरे दर्जे की शापित शक्ति है। हद है। वो वहाँ देवता जैसा था। वो सुनागामी में उनकी आस्था थी, पहले दर्जे की शक्ति जैसा। अब तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए ननामी। तुम्हारा मिशन गोजो को दे दिया गया है। मुझे तो लगता है अब सारे काम उसी को दे देने चाहिए। ये दोनों कौन हैं? इन्हीं दोनों के वजह से तो ये हादसे हुए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? ये सच नहीं है। पानी ताकत से गांव वालों पर हमला किया। ये लड़कियां हैं जो मेरी पोती की जान लेने वाली थी। एक काम करो, सब लोग जरा 2 मिनट के लिए बाहर चलो। गेटो ने गांव में सबको मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली। यकीन नहीं हो रहा। जो अपने घर नहीं गया, उसका पुराना घर खाली पड़ा है। उसने अपने माँ बाप को भी मार डाला। ऐसा नहीं कर सकता। ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये लो, लाइटर चाहिए? हाय,
क्या कर रहे हो आजकल? कैसे हो विद्रोही? बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। इसे मुझे एक बात बताओ, तुम पर लगे इल्जाम झूठे हैं? नहीं, अफसोस की वो सच है। ऐसा क्यों किया? तो ये भी बता दो। दुनिया बनाऊंगा जिसमें सिर्फ जुजुत्सु जादूगर रहेंगे। कि ऐसी झूठी उम्मीद लगाए फिरूं कि हर कोई मेरी बात को समझे। अगर ये बचपना नहीं है तो और क्या है? मुझे गेटो मिल गया, गोजो शिनजुकू में। गेटो को मैं नहीं ला सकती। बताओ ये तो तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा वही मकसद है और कुछ नहीं। शोको ने तुम्हें वजह बताई होगी। अपने माँ बाप को भी को मार डालोगे जो जुजुत्सु जादूगर नहीं है। हो सकता ना कि वो मेरे माँ बाप है, अब वो मेरी असली फैमिली नहीं। था अगर कोई फायदा ना हो तो लोगों को नहीं मारना चाहिए। और ये जरूरी है, इस काम का फायदा है। तुम्हें पता है ये नामुमकिन है, नहीं पहुंच सकते। उसका आखिर क्या फायदा? कितना घमंड है। क्या तुम ये काम कर सकते हो जो काम तुम्हारे लिए मुमकिन है, अब मेरे लिए नामुमकिन है। या तुम गोजो सातोरु हो इसलिए सबसे ताकतवर हो। तुम इसलिए सबसे ताकतवर हो क्योंकि तुम गोजो सातोरु हो। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तो मैं अपने इस सपने को कब का हकीकत में बदल चुका होता। तुम्हें मुझे मारना है तो मार डालो, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? आपको सच में वजह नहीं पता? हाँ मुझे पता है। मुझे माफ करना। यागा सर, मैं ताकतवर हूँ ना, कुछ ज्यादा ही ताकतवर। पर सिर्फ मेरे ताकतवर होने का क्या फायदा? मैं बस उन्हें बचा सकता हूँ जो चाहते ही ये हैं कि कोई और उन्हें बचाए। मैंने तो सुना था स्टार रिलीजियस ग्रुप खत्म हो चुका है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी बिल्डिंग को खरीद लिया है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने जाओ। आजकल जो दिखता है वही तो बिकता है। वो सब आ गए ना, अपना ध्यान रखना। सभी बड़े डोनर्स भी आ गए हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने तय किया है कि आज से इस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक मैं हूँ। आज से हर किसी को वही करना है जो मैं कहूँगा। तुम्हें समझाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप स्टेज पर आ जाइए। ये डरना क्या है इसमें? जो मेगुमी फुशिकरो हो ना? आप कौन है? ऐसा अजीब चेहरा क्यों बनाया है? तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। वो जेनिन खानदान के बहुत ही ताकतवर जुजुत्सु जादूगर थे। दरअसल तुम्हारे जो डैड थे, तो तुम्हारे डैड ने उन्हें छोड़ दिया और फिर तुम पैदा हुए। वो खानदान तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। जेनिन को ताकतवर लोग बहुत पसंद है, इसलिए वो बच्चों को बेचने की बिल्कुल सही उम्र होती है। तुम्हारे डैड जेनिन खानदान से पीछा छुड़ाने वाले थे। मेरे साथ लड़ाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। पक्का पहली क्लास में ही हो ना? अगर तुम्हें अपने डैड के बारे में जानना हो तो मुझसे पूछ लेना। मुझे यकीन है तुम्हें कहानी पसंद आएगी। जेनिन खानदान में जाना है? खुश रह पाएगी? नहीं, इतना तो मुझे पक्का पता है। तो ठीक है, अब से तुम जुजुत्सु हाई में ही रहोगे। तो हार मत मानना, लेकिन देखो तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हिम्मत से काम लेना। अपनी हिम्मत की मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाए। गोजो सर, ये आम लोगों की तरह सोते हैं? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे ये तो वही महंगी कुर्सी है ना? ये तो उठ गए, घोड़े बेचकर सो रहे हैं। हमें यहाँ बुलाकर गलत बात है। अब मेरी बारी। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं ऐसा ही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।